स्टूडेंट्स, हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है वो है मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट, इसलिए मैंने पीछे रिकैप करवाया ताकि आपको ये समझ आ जाए। अब्बासी दौर उमैयद डायनेस्टीज थी, ये दोनों ईरान और इराक़ का जो एरिया है वहाँ पर इन्होंने रूल किया और इनमें ये पाकिस्तान से जो पीछे पीछे एरिया अफ़गानिस्तान तक सारा यहाँ पर आया था। सिंध उनके ही हुकूमत में रहा। उसके बाद फिर जब बगदाद पर हलाकू ख़ान जो था मंगोल ने हमला किया तो उसके बाद ये इंडिपेंडेंट हो गया। वहाँ पर तब सिर्फ एक मुस्लिम किंगडम था मंसूरा के करीब, जिसे शहदादपुर भी कहते हैं, जिसका कैपिटल मुल्तान में था और वो अपने कैपिटल से नॉर्थ की डायरेक्शन में था। सबसे पहले जो मुस्लिम्स आए थे वो कौन थे? गज़नविद 977 to 1157। 986 में एक तुर्किश वॉरियर, एक तुर्की का जंगजू था सबुक्तगीन, वो आया और उसने सेंट्रल एशिया पर कब्ज़ा कर लिया और अपने जो होस्टमैन थे उनको पंजाब की तरफ लेके गया ताकि मैं वहाँ पर कब्ज़ा कर सकूँ। He made many conquests in the region and also helped spread Islam. सबुक्तगीन died in 997, leaving the throne to his son महमूद। वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर उसका जो सन था उसने उसको सक्सीड किया, महमूद ऑफ गज़नी। ये बहुत ही मशहूर है, गज़नवी डायनेस्टी का सबसे मशहूर रूलर ये है महमूद ऑफ गज़नी। ये कैपेबल जर्नल था और इसे टाइटल का मिला गया था महमूद द आइडल ब्रेकर। इसने इंडिया पर बहुत बार हमला किया था सब कॉन्टिनेंट पे और वहाँ पर हिंदू थे, उनके टेम्पल्स को बहुत बार उन्होंने नुकसान पहुँचाया, उनको सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया था। उसका सबसे फेमस अटैक जो था वो टेम्पल ऑफ सोमनाथ पे था। उसने उस पर 18 बार हमला किया था और हर बार उसका जो ख़जाना था, वहाँ पर जो वेल्थ थी उसको ले जाता था अपने साथ। वहाँ पर जो था एक बुत था, आइडोल था, वो जो था सोने और ज्वेल से बना हुआ था। लोग उसकी पूजा करते थे। वो जो है 4 दीवारी थी और उसके दरमियान वो था और चारों दीवारों में मैग्नेट्स थे। इसकी वजह से वो हवा में रहता था, इसलिए लोग उसकी पूजा करते थे। लेकिन उसने उसको तोड़ दिया और फिर वो चला गया वापस। गज़नविद जो थे वो वहाँ पर जो अपनी लैंड पर कब्ज़ा करते वहाँ पर रहते नहीं थे, वापस चले जाते थे। ये अफ़गानिस्तान की तरफ से आए थे, काबुल से, और उन्होंने जो थी जितने भी उनकी जायदाद होती थी, जो उनकी ख़जाना था, सब अपने साथ ही जाते थे गज़नी में और फिर वापस वहाँ पे नहीं रहते थे। महमूद जो था उसकी डेथ कब हुई? 1030 में और गज़नविद एम्पायर जो है वो ख़त्म हो गई। महमूद ऑफ गज़नी जो है उसका टॉम कहाँ है, उसका मकबरा कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। अब नेक्स्ट जो है द डायनेस्टीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो थी, जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया था, वहाँ पर कौन सी सल्तनत बनी? 1180 में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर जो थी साउथ एशिया में वो बनी, जिसने 300 साल तक हुकूमत की। वहाँ पर मुस्लिम इन्वेडर्स आए और उन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बना लिया। उनका जो रूलर था, सुल्तान जो था, वो एक अफ़गान था, जिसका नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये आया और इसने जो है सिंध और लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद इसने दिल्ली पर कब्ज़ा किया ताकि जब उसके बाद जो है दिल्ली से वो ईस्ट और साउथ के रीजन्स पर अटैक करके अपनी एम्पायर को और बढ़ा सकता था। द स्लेव डायनेस्टी 1206 to 1287। इसका फर्स्ट रूलर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये एक स्लेव था जो कि मोहम्मद गौरी की जब डेथ हो गई 1206 में, उसके बाद ये स्लेव जो था, एक ग़ुलाम जो था, ये बन गया सुल्तान। इसे मोहम्मद गौरी लेके आया था अपने कोर्ट में। ये एक एबल जनरल था और इसने अपर गंगा वैली और गुजरात पर कब्ज़ा किया। दोनों इंडिया के जो आज के है उधर है ये। ही वॉज सक्सीडेड बाय अनदर एक्स स्लेव अल्तुतमिश। अल्तमश जो था इसका एक और स्लेव था, इसे इसने भी ख़रीदा था और इसके फिर ये बन गया सुल्तान। कुतुब मीनार इन दिल्ली। कुतुब मीनार जो था इसकी बुनियाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, इसलिए कुतुब मीनार कहते हैं। उसके बाद इसे कंप्लीट जो था वो अल्तमश ने किया था। अल्तमश 1211 to 1236। अल्तमश जो था वो एक बहुत वाइज और जस्ट रूलर था। ये इंसाफ करता था और ये जो था 13th सेंचुरी का सबसे बेस्ट रूलर रहा है। इसे जो थे अब्बासी डायनेस्टी जो खलीफ थे वो इसके रूल को कहते थे कि ये बहुत अच्छा रूलर था। इसने इस्लाम की स्प्रेड में बहुत हेल्प की। इसके जो कोर्ट था उसमें स्कॉलर आते थे, इस्लाम सूफी स्कॉलर आते थे। इसकी एक बेटी थी रज़िया सुल्तान, वो इसने सक्सीड किया और वो पहली वुमेन थी जो कि सुल्तान बनी। रज़िया सुल्ताना ने कब तक हुकूमत की? 1236 to 1240। उसके जो रिश्तेदार थे और जो बहन भाई वगैरह मामू, उन्होंने उसको ज़्यादा रूल नहीं करने दिया उसको, फिर वो उसकी डेथ हो चुकी थी। शी वाज वाइज एंड जस्ट एज वेल एज अ गुड जर्नल। वो आदमियों की तरह कपड़े पहनती थी, घुड़सवारी भी करती थी और जंग भी लड़ती थी। उसकी फिर डेथ हो गई। उसके बाद ग़ियासुद्दीन बलबन आए
1246 to 1287। बलबन भी एक स्लेव था जिसे अल्तमश लेके आया था अपने कोर्ट में। ये एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने एम्पायर को बहुत अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब वो उसका जो था एक तरह का वज़ीर था। उसके बाद जब रज़ा सुल्ताना के बाद उससे सुल्तान बन गया। वो बहुत अच्छा जनरल था, अपनी आर्मी के साथ बहुत कोऑपरेट करता था। जब उसकी डेथ हो गई तो उसका कोई सक्सीडर ही नहीं था। बलबन जो था उस वक्त जो है हुंद और जो दूसरे ट्राइब थे वो भी उस पर हमला करते उसके एम्पायर पर, इसलिए वो वीक हो गया था। और जो उसकी डेथ के बाद कोई सक्सेसर नहीं था, इसलिए एक स्ट्रगल फॉर सक्सेशन हुई। उसके बाद क्या हुआ कि खिलजी फैमिली जो थी, खिलजी डायनेस्टी उन्होंने बनाई और उन्होंने इस पर कब्ज़ा कर लिया। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इसको आप रीड कर ले इसी तरीके से।